पहले अनु सवाल से अगर आपकी मतलब जो कुश्ती का जो शौक रहा वो कद बेरा लग गया कि कुश्ती कद शुरू करी आपने सीखनी। देखो सबसे पहले क्योंकि ना हमारा गांव ना रेसलिंग का पहले से ही गढ़ रहा है। मैं पहला नहीं तीसरा अपने गांव से ओलंपिक में जाने वाला खिलाड़ी हूँ। तो एक रेसलिंग का पहले से एक क्रेज है और आज भी मतलब गांव में बहुत क्रेज है रेसलिंग का। और ऊपर से ना मतलब मेरे फैमिली में भी मेरे जो अंकल थे वो रेसलिंग करते थे और बीएसएफ में भी काफी अच्छी पोस्ट पे थे। तो राष्ट्रीय स्तर पर तो खेले थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक तो नहीं खेल पाए, पर मतलब एक बहुत अच्छे रेसलर भी रहे अपने समय के। तो पिताजी काफी इंटरेस्ट रखते थे कि खेल में कि चलो भाई यहाँ तक पहुंचा तो लड़के को और भी आगे तक ले जाया जाए और जो जिससे देश का नाम रोशन हो। तो पिताजी बहुत इंटरेस्ट रखते थे और पिताजी का ही शौक था। मैं तो सही बता दूं, मेरा तो कोई वो नहीं था कि रेसलिंग करना है। मैं तो बस ये था, खेत थे, पिताजी वहाँ पे खेती करते थे और मैं जाता तो वहाँ पे जैसे शाम को स्कूल से आते तो शाम को चाय लेके जाते अपने पिताजी की, वो उनको देते, वो बोलते चल भाई मिट्टी में खेल ले। तो गाँव में एक अखाड़ा था, हमारे गुरुजी हंसराज जी, वो अब भी आते हैं यहाँ पे। तो उनका एक छोटा सा अखाड़ा था, वो मिट्टी में छोटे छोटे बच्चों करवाते थे, हम भी चले जाते थे, आराम आराम से। शौक था, ज्यादा नहीं था। पिताजी काफी इंटरेस्ट थे कि रोज आ जाया करते। तो वही से शुरुआत होगी, फिर उसके पता ही नहीं चला, आगे बढ़ते रहे और उसके बाद दिल्ली आगे कब और आज यहाँ तक है। अच्छा, जब आप बाबा हंसराज के अखाड़े में जाते थे तो कितनी उम्र रही होगी आपकी? तकरीबन 9-10 साल का था मैं। 9-10 साल के थे। और पारिवारिक अगर संघर्ष की बात करें, क्योंकि हम गांव देहात के जो किसान परिवारों से जो पहलवान आते हैं, अगर हम उनके संघर्ष की बात करें तो पहलवान के साथ साथ परिवार का भी बहुत ज्यादा संघर्ष रहता है। माएँ जो है वो घी दूध की व्यवस्था करती हैं, पिता जो है फसल बेचने के बाद ये देखते हैं कि बेटे का एडमिशन कहाँ पे हो, कौन से अखाड़े में छोड़ा जाए, वहाँ का खर्चा मतलब हम पुगा पाएंगे या नहीं पुगा पाएंगे। तो इस तरीके का किस्सा संघर्ष रहा। देखो बिल्कुल, क्योंकि ना मैं तो मानता हूँ कि आज हम हैं तो सही बता, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। मैं अपने ये मानता हूँ, जो मेरे पिताजी हैं या मेरी फैमिली जो उनका संघर्ष है मेरे सामने, मानो कि उनका तो मेरा 10 है तो उनका 100 है। क्योंकि पिताजी काफी इंटरेस्ट रखते थे इस चीज में। माँ थी तो पिताजी डेली घर से दूध लेके आते, दूध दही घी डेली लेके आते, चाहे बारिश हो चाहे कैसा भी मौसम हो, कितने पैसे की जरूरत हो, किसी भी चीज की जरूरत हो, सबसे पहले आगे पाते, चाहे कुछ घर में ना हो, चाहे किसी से लेके आना पड़े, बस यही था। और अब भी आते हैं तो उनका मैं संघर्ष मानता हूँ कि उन्हीं का सब कुछ है। मैं तो एक ये मानो उनकी मेहनत का ही फल आज मेरे को मिला है, नहीं तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता। तो 10 साल की उम्र में कुश्ती की शुरुआत करी आपने। अब उस दौरान जो दाव पेच थे या जो आकांक्षाएं थी, क्या वो थी इस तरह की बड़ी कि मैं कभी मेडल जीतूंगा, कभी ओलंपिक में जाऊंगा? देखो जब शुरुआत करी पता भी नहीं था ओलंपिक क्या होता है। बस यही था कि पिताजी ने बोल दिया भाई चल अब तू गेम कर लिया। अगर ये वो स्कूल में, क्योंकि मन पढ़ाई में भी ऐसा मन नहीं लगता था कि इतने अच्छे हम पढ़ाई में हो, तो खेत में चले जाते। तो कुश्ती में राम राम से थोड़ा सा शौक सा बढ़ गया। फिर पिताजी मतलब काफी इंटरेस्ट रखते थे इस चीज में, क्योंकि मेरे अंकल भी रेसलिंग करते थे, वो दिल्ली यही अखाड़े में थे। तो पहले उनका दूध लेके आते थे। फिर मतलब उनके मन में कसक थी कि एक मतलब बच्चों को खेल के अंदर डाला जाए। और उन्होंने फिर ऐसे ही बोला कि चलो आप गेम कर लो। फिर उसके ले आए, क्योंकि पता नहीं था हमें, तो पता नहीं क्या किस ओलंपिक उम्र में होता है। आए फिर आप यहाँ? मैं तकरीबन 11 साल का आ गया था यहाँ पे। गाँव में थोड़े प्रैक्टिस करी, गाँव में इतना था भी नहीं। तो उसके बाद दिल्ली आ गए थे। तो उसके बाद ये देखा यार ऐसा माहौल था, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर ये मानो पिताजी ने ही शुरुआत करी, वही से सब कुछ है। अच्छा, तो जब दिल्ली आए तो नया सा लगा होगा आपको? बिल्कुल बहुत नया था, क्योंकि गाँव से एकदम से आना और नई नई हर चीज नई देखनी, ये देखना यार पता नहीं क्या है, मतलब किस तरीके से खाना है, कितने बच्चों के साथ रहना है। तो एक अलग माहौल था। पर फिर ये था कि भाई देखो पिताजी ने छोड़ दिए, मतलब उनका इतना एक शर्म थी उनकी कि उन्होंने छोड़ दिया, भाई छोड़ दिए, जाने का तो कोई बनता ही नहीं था। और छोटी उम्र में जब पहलवान अपने गांव के अखाड़े को छोड़कर, अपने गांव के खेत को छोड़कर, अपने गांव की गलियां और परिवार छोड़कर जब दिल्ली जैसे बड़े शहर में आते हैं तो बहुत कुछ बदला बदला लगता है। ये भी सवाल आता है कि हम किस तरीके से एडजस्ट होंगे। अब ये आपके साथ भी रहा है? देखो बिल्कुल होता है, क्योंकि ना अब तो पहले की उसमें देखो फैसिलिटी बहुत सारी बढ़ गई है। पहले तो ऐसा था कि एक रूम में 30-30 बच्चे थे हम, और मतलब एक ऊपर पंखा चलता था। सुबह 4 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती थी, 8 बजे तक कंटिन्यू ट्रेनिंग करना, फिर शाम को फिर ट्रेनिंग करना। बस पर ये था कि स्कूल में नहीं जाना होता था। इसे थोड़ा ये होता है कि चलो यार कुछ तो मतलब कुछ तो अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से कुछ थे, माहौल चेंज थे, वो थोड़े थोड़े दिन के बाद आराम से डल गए थे। अच्छा, तो जब आप जब नए नए यहाँ दिल्ली शिफ्ट हुए तो किस किस तरह की दिक्कतें आई, जो अक्सर हम बात भी करते हैं गांव देहात के बच्चों की, जब वो शहर में आते हैं वो अकेले सफर नहीं कर पाते, उन्हें जगहों का भी पता नहीं होता कौन कौन सी जगह हैं। ऊपर से फिर जो बड़े पहलवान हैं, छोटी उम्र के पहलवान, उनके साथ किस तरीके से बनाएं, कैसा व्यवहार करें।
अब ये भी थोड़ा सोचना होता देखो है। होता है, पर ये आपका एक माहौल है का ऐसा रहा है, क्योंकि ना बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं होता कि आप बाहर जाओ या स्टेडियम में, क्योंकि बाहर जाना है तो आपको कोई चीज़ की परमिशन लेनी पड़ेगी, छोटे बच्चों को कोई परमिशन भी नहीं देंगे ऐसे। और यहाँ पे बस यही था कि आप अंदर रहो, हाँ छोटे बड़े जो बड़े बच्चे हैं वे थोड़े बहुत मजाक तो कर ही लेते हैं, क्योंकि अब हम हैं बड़े तो छोटे बच्चे आ जाते हैं उनके साथ थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं। तो उसी में ये लगता है यार ये तो मतलब पता नहीं क्या होगा, अब कि ऐसे ऐसे डेली का काम नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा होता है, और फिर उसके बाद कई दोस्त बन जाते हैं, फिर उसके बाद सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। तो पहला स्टेडियम आपका दिल्ली में रहा छत्रसाल स्टेडियम। हाँ जी। छत्रसाल में ही कुश्ती की शुरुआत करी, फिर मैच कब से शुरू हुए, मेडल आने कब से शुरू हुए आपके? तकरीबन मैं 2000 यहाँ पे 2000 तकरीबन 7 में मैं आ गया था। तो उसके बाद 4-5 साल मेरा कोई ठीक नहीं था, क्योंकि काफ़ी मतलब परेशानी का सामना करना पड़ा, काफ़ी इंजरी रहती थी, क्योंकि नए थे, मतलब बहुत सारी चीज़ नई थी, माहौल नया था। और फिर उसके बाद 2011 में मैं पहली बार स्कूल नेशनल खेला, और दिल्ली से खेला था मैं, और मैं फर्स्ट आया था 2011 में। फिर 12 में भी मैं स्कूल नेशनल खेला, उसमें फर्स्ट आया। फिर 13 में पहला मैं सब जूनियर जो नेशनल चैंपियनशिप थी वो खेला, उसमें फर्स्ट आ गए। और पहली बार इंटरनेशनल उसमें खेला तो मैं पहला एशिया मेडल आया, मेरा सिल्वर मेडल था। जब ये इतने सारे मेडल आए, आपके पिताजी ने देखे, क्या रिएक्शन था उनका? देखो बहुत खुशी होती है, क्योंकि पहली बार मेडल आया तो मतलब एक नेशनल चैंपियनशिप तो चलो ठीक है, जब बाहर से मेडल आता तो मतलब वो एक अलग ही माहौल था उनका, मतलब एक अलग खुशी थी। एयरपोर्ट पे खुद लेने के लिए आए, जब मेडल आया था आते समय, तो गांव के बहुत सारे मतलब पूरे गांव ने बहुत प्यार दिया उस पहली बारी। तो ऐसा लगा यार देखो ये मतलब एक ये जिंदगी है। उसके बाद देखा, और जब अच्छे अच्छे रेसलर हैं जैसे योगेश्वर है, सुशील है, उनके मेडल आते थे, मतलब एक उनका जो एक इज्जत मिलती थी, फिर उनको देख के ऐसा लगता था यार ये जिंदगी है, यही जीनी है। उसके बाद आराम से टारगेट बनते गए बड़े से बड़े, और फिर आज इस लेवल पे हैं। और फिर ओलंपिक गए आप, ये सफर किस तरह से रहा? देखो काफी बीच में ना एक खिलाड़ी है तो संघर्ष तो देखो एक खिलाड़ी का जिंदगी का हिस्सा होता है, मैं मानता हूँ। 2013 तक अच्छा खेला, सब जूनियर मेडल आया, 2014 में भी ठीक था, 15 में मैं जूनियर एशिया में फर्स्ट आया, वर्ल्ड में मेडल आया। 2015 तक ये लग गया था कि मैं एक अच्छे लेवल का अच्छा खिलाड़ी बन जाऊंगा जल्दी से। तो पर 2015 में जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप से खेल गया तो मैं इंजरी थी मेरी नी में, तो मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल मैंने जीता, पर मैं इंजरी में आया था। तो उसके बाद मतलब तकरीबन लगातार मैं 2-3 साल इंजरी में रहा, मतलब ठीक नहीं रह पाया। तो एक घुटने इंजरी थी वो ठीक हुई, तो फिर उंगली में होगी, फिर टाइफाइड हो गया। तो मतलब 1-2 साल ऐसे लगे, जो बीच में ऐसा लगा कि यार पता नहीं क्या हुआ जिंदगी में, क्योंकि नई जॉब थी, नई कुछ था। पर एक चीज़ सबसे पॉजिटिव ये थी कि जो मेरे पिताजी थे, मेरी फैमिली थी, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि नहीं, उन्होंने बोला कि कोई किसी चीज़ की परेशानी नहीं, तू अपनी मेहनत कर, जरूर भगवान तेरे को बोलना बहुत देगा। मतलब एक उनका एक ऐसा सपोर्ट था कि आप मेहनत करो, किसी भी चीज़ की आपको